इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल पाठक और आप देख रहे हैं NTTV भारत। इस वक्त मैं हूं माखी गांव में, वही माखी गांव जो सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है। लड़की से दुराचार के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, जिसकी वजह से बांगरमऊ विधानसभा सीट खाली हो गई है। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां उपचुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी सिलसिले में NTTV भारत की टीम आज माखी गांव पहुंची है। आज हम दिखाते हैं आपको कुलदीप सिंह सेंगर के घर का नज़ारा क्या है और पीड़ित लड़की के घर का क्या हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर PAC की गाड़ी खड़ी हुई है। ये वो गाड़ी है जिस पर जो परमानेंट लगभग लंबे समय से यहाँ पर है। ठीक सामने कुलदीप सिंह सेंगर का विशालकाय घर है। आइए आगे हम ले चलते हैं आपको पीड़िता के घर की तरफ। अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा हुआ है। पूछने पर यह पता चला है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। वो दोनों जेल में हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के घर से सटा हुआ देख सकते हैं आप, दूरी सिर्फ 20 मीटर होगी। ये मकान है पीड़िता का। सबसे अजीबोगरीब जो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है वो ये है कि CRPF की पूरी बटालियन यहाँ पड़ी हुई है, सिविल पुलिस भी है। पीड़िता भी यहाँ रहती नहीं है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह दोनों जेल में हैं। हमें जो है माखी गांव में एक सज्जन मिले हुए हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब आरोपी पक्ष नहीं रहता है, पीड़ित पक्ष भी यहाँ नहीं रहता है, तो इतनी बड़ी जो यहाँ पर लाव लश्कर तैनात की गई है, इसका औचित्य कितना महसूस करते हैं गांव वाले। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है रामजीत द्विवेदी। आपके गांव में इतना CRPF का जवान और लोकल पुलिस है जी, क्या महसूस करते हैं कि ये तो फर्जी में पड़ी है। इसकी यहाँ क्या ज़रूरत है जब कोई है नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दोनों पक्ष में से एक भी पक्ष मौके पे नहीं है, तो इसकी यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन खाली गांव वाले इस करके कि भयभीत हैं, रास्ता तक की लोग निकलने में डरते हैं। किसकी वजह से डरते हैं? डरते CRPF वाले पड़े हैं। गाँव के सीधे सुबह आदमी होता है, इसलिए वो डरता है कि इधर से जाएंगे वो कुछ कह पड़ेंगे, वो कुछ कह पड़ेंगे, इसलिए आदमी अपना रास्ता चेंज करके निकलता है। आपको लगता नहीं है ये सरकारी धन का मिसयूज है? अब इसकी कोई जो CRPF की कोई ज़रूरत ही नहीं बची गांव में। ये सरकार जो है, लगता नहीं है इतना पैसा खर्चा हो रहा होगा। मुझे 10 लाख रुपए तो कम से कम गाड़ी खड़ी हुई है, 17-18 आदमी हैं, 12 CRPF के हैं, 7-8 लोकल पुलिस है और दुनिया भर के खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ पे आने जाने का है। तो ये 10 लाख रुपए कम से कम खर्चा आ रहा होगा इसका। सरकार के पास पैसा है एक्स्ट्रा, तो उसको किसी न किसी प्रयोग में तो आना ही चाहिए। नहीं कुछ तो ये CRPF में खर्चा है। गांव में फर्जी पड़ी है, गुम्मा ताक रही है, घर गिरा पड़ा है, लेकिन गुम्मा ताके सरकार बैठा देने दे ठौरे जवान के ताको गुम्मा। तो किसकी रखवाली कर रही है ये? वो गुम्मे की, और जो खाली घर गिरा पड़ा है उसकी रखवाली कर रही है। ये खंडहर की और खंडहर की, सिर्फ और सिर्फ खंडहर की और ईंट पत्थर की? ईंट पत्थर की सिर्फ, वो भी ईंट भी कोई सलामत नहीं है। सब गुम्मे, सब देखो जाके लोना चू रहा गुम्मों में। तो फिर क्या कि फिर उसकी भी रखवाली नहीं हुई है? तो किसकी? वही गुम्मों की। गुम्मों की क्यों रखवाली नहीं हुई? भाई गुम्मा तो मान लो लगाया कि सरकार पैसा लगवा दे गुम्मे में, और क्या बताया जाए। अब देखिए ये हैं द्विवेदी जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो CRPF पड़ी हुई है ये खंडहर और गुम्मों की रखवाली कर रही है। तो ये तो हाल है माखी में सुरक्षा का, पीड़िता पक्ष का। माखी गांव में और क्या सियासी हलचल है, इसके लिए हम फिर आपसे रूबरू होंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।